वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हर एक इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है। हर एक इंसान अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे देखना चाहता है, एक हाईएस्ट पोजीशन पे देखना चाहता है। कोई अपने आप को एज ए डॉक्टर देखना चाहता है, कोई अपने आप को एज ए इंजीनियर देखना चाहता है, कोई अपने आप को एज ए साइंटिस्ट देखना चाहता है। आई मीन टू से कि हर एक इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है। हर एक इंसान, कोई इंसान अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, कोई इंसान अपनी सोसाइटी को चेंज करना चाहता है, और कोई इंसान अपने फादर के बिजनेस को रन करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। आई मीन टू से कि हर एक इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो जो ख्याल होता है इंसान के माइंड में, उसको आमली जामा पहनाने के लिए हर इंसान मेहनत करता है अपनी जिंदगी में। उसका टाइम, उसकी माल, दौलत, सब कुछ वो कुर्बान कर देता है ताकि वो अपनी जिंदगी में अपने मकसद में कामयाब हो सके, और उस सेटिस्फिकेशन को ही लोग कामयाबी कहते हैं। 2010 के बाद ये जो दुनिया है बड़े लेवल पर चेंज हुई है, और आते आते 2020 के बाद यानी कोविड-19 की वजह से हमारी जिंदगी पर और हमारी एजुकेशन पर, हमारी एजुकेशन के अलावा और बहुत सारी चीजों पर बड़ा इफेक्ट पड़ा है। बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। स्टूडेंट को स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी 2020 में। सभी स्टूडेंट घर बैठे क्लास अटेंड कर रहे थे। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन हो चुकी थी। ये जो दुनिया है बदल रही है, और मोस्टली दुनिया बदल चुकी है, पूरी दुनिया बदल चुकी है। ये दुनिया विजुअल रियलिटी की तरफ जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह गए। अब हम लोगों को आगे जाने के लिए क्या करना होगा? हम लोगों को सबसे पहले खुद को रेडी करना होगा, और खुद को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें इस कंप्यूटर की दुनिया को समझना होगा, और इस इंटरनेट की दुनिया को समझना होगा, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया को समझना होगा। और इन सब चीज को समझने के लिए ऑब्वियसली इनकी लैंग्वेज को समझना होगा, जो कि इंग्लिश। और इंग्लिश को हमें इसलिए भी सीखना है ताकि जब हम किसी से डिस्कस करते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो उनकी बातें हम समझ सकें। इंग्लिश को इसलिए भी सीखना है जब हम अपनी एजुकेशन को किसी को बताते हैं, यानी डिस्कस करते हैं अपनी एजुकेशन को, हमें कम्युनिकेट करना आ सके। इंग्लिश को हमें इसलिए भी सीखना है आउट ऑफ इंडिया हम अपनी एजुकेशन को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए हमें इंग्लिश को सीखना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश को सीखने के बाद हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो यानी अगर आप अच्छे से वेल एजुकेटेड बनते हैं, तो एजुकेशन से ये फायदा होता है कि आपके पास 10 ऑप्शंस अनलिमिटेड खुल जाते हैं, सोर्स ओपन हो जाते हैं। और जो वेल एजुकेटेड नहीं है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, और वो रहता है मजदूरी का, और वो भी दूसरों के लिए काम करता है। इंसान खुद से ज्यादा मोस्टली 99% ऑनर नहीं बन सकता और बड़े लेवल पर काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अच्छे एजुकेटेड हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। 2016 में एक अवार्ड दिया गया, जिनको वो अवार्ड मिला था उनका नाम है योशिनरी ओसमी। वो जापानी थे। जब उनको अवार्ड दिया जा रहा तो लोगों ने पूछा कि आपको अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? उनको नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उनको दिया गया। तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि आपको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? जब उनको वो अवार्ड दिया जा रहा तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसी चीज खोज ली है जिससे कि कैंसर का क्वांटम परसेंटेज कम हो जाए। मैंने एक ऐसी दवा खोज ली। लोगों ने पूछा क्या आपने सच में ऐसी दवा खोज ली है जिससे कि कैंसर ना हो सके? मैंने दवाई तो नहीं, लेकिन एक ऐसा रास्ता खोजा है कि लोगों को कैंसर ना हो सके। लोगों ने पूछा प्लीज बताइए, आप हमें प्रेजेंट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, ऐसा कौन सा रास्ता है? तो उन्होंने कहा कि साल में 20 से 25 दिन अगर इंसान भूखा रह जाए 9 से 10 घंटे, तो उसे कैंसर होने के चांसेस परसेंटेज बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो सड़े गले हिस्से होते हैं उसके जिस्म के अंदर उसकी बॉडी उसे खाने लगती है। तो बहुत सारे लोगों को तब समझ आया कि अल्लाह ताला ने हर मोमिन पर रोजा फर्ज क्यों किया। अल्लाह ताला ने हर मोमिन पर रोजा फर्ज क्यों किया? हम रोजा रखते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, हम रोजा रखते हैं क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लेकिन इस हुक्म के पीछे रहमत कैसी है ये हम सबको समझ आया। तो एजुकेशन
और अल्लाह ताला ने हर एक चीज में कुछ ना कुछ चीज रखी है। तो आज हमारे पास जो टाइम है उसे हमें यूटिलाइज बनाना है और अपने